प्यारे दोस्तों, ये औरत यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां करवाती थी। कितनी ही गरीब लड़कियां और लड़कों का रिश्ता खोज खोज कर लगवाती थी। लेकिन जब इसकी मौत हुई तो कब्र में दफन करते ही उसके शरीर से कफन गायब हो गया और फिर एक खौफनाक जानवर उसके मैयत को घसीटते हुए जंगल में ले गया और उसके मैयत को बुरी तरीके से नोचने लगा। यह मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह तो गरीब लोगों का सहारा थी। कितनी गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी तो ये रिश्ता करवाती थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि ये वाकया बड़ी सबकर हासिल करने वाला है और ऐसे लोग जो शादी वगैरह करवाते हैं वह इस वाकये को जरूर सुने। सकीना माई को गांव में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वह कौन थी, कहां रहती थी, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन वह औरत अपने शौहर के साथ इस गांव में आकर रहने लगी थी। उसने अपने अच्छे अखलाक से गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। वह अपने शौहर के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जिसका ढांचा गांव के बाकी घरों से अलग था। एक तो उसका घर पक्की सीमेंट का बना हुआ था, जिसका आंगन भी पक्की ईंटों से बनाया गया था और उसकी छतें भी पक्की थीं, जबकि गांव के बाकी घर कच्चे मकान थे और आंगन में मिट्टी से लीप कर बैठने की जगह बनाई जाती थी। सकीना माई ने अपने घर पर बहुत ध्यान दिया था। जो भी गांव की औरत उसके घर में आती उसकी साफ सफाई की तारीफ किए बिना नहीं रहती थी। उसने बहुत से पौधे लगा रखे थे जो उसके घर को चार चांद लगाते थे। उसने धीरे धीरे गांव की औरतों को अपने घर में बुलाकर उन्हें कुरान पाक और इस्लामिक तालीम देनी शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ वह शहर की पढ़ी लिखी औरत थी। वह बहुत अच्छी बातें करना जानती थी। वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और फिर एक दिन जब उसने गांव की एक लड़की की विदेश में शादी करवाई तो उसकी पूरे गांव में धूम मच गई थी। पहली बार सकीना माई ने नाई की बेटी रक्षंदा को देखते ही उसे पसंद कर लिया और मस्तकबिल की कि रक्षंदा की शादी विदेश में रहने वाले एक अमीर आदमी से करवाएगी। वहां जाकर रक्षंदा पैसों में खेलेगी। जब पहली बार सकीना माई ने यह बात की तो गांव की औरतें हैरान रह गईं। अरे, इस गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांव की गरीब लड़कियां शादी करके दूसरे गरीब घर में जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले इस गांव की कम पढ़ी लिखी लड़कियों को ब्याहने के लिए आएंगे। सकीना कहने लगी, रक्षंदा की मां, मत भूलो कि तुम्हारी बेटी लाखों में एक है। जितनी हसीन सूरत उसे अल्लाह ने दी है उतनी किसी के पास भी नहीं होगी। गोरी मेम भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। सकीना माई की तारीफें और बातें सुनकर रक्षंदा शर्मा गई थी और उसकी मां भी जागती आंखों से ख्वाब बुनने लगी थी। कुछ दिन बाद सकीना माई शहर गई थी और जब वापस आई तो उसके साथ एक औरत और एक बड़ी उम्र का आदमी था। वह उन लोगों को सीधा रक्षंदा के घर ले गई थी। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, अपने लड़के की तस्वीरें दिखाईं तो रक्षंदा के घर वाले फौरन राजी हो गए। जाते जाते उन्होंने हरे पीले कितने ही नोट रक्षंदा के हाथ पर रखे। वह तो हवाओं में उड़ने लगी थी। कुछ ही दिन बाद उन लोगों ने फोन पर ही रक्षंदा का अपने बेटे से निकाह पढ़ाया और फिर 1 महीने के अंदर उसे रुखसत करके अपने साथ शहर ले गए। रक्षंदा जब भी घर आती तो अपने ससुराल वालों की तारीफें करती थी। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, बहुत रख रखाव वाले। उन्होंने रक्षंदा को सोने में तौल दिया था। रक्षंदा के कागजात भी जल्दी बन गए। 6 महीने बाद वह विदेश चली गई। अब कभी कभार उसका फोन आता था। जब घर वाले शिकायत करते कि तुम वहां जाकर भूल गई हो तो वह कहती, मसरूफियत ही इतनी है, वक्त नहीं मिलता। वह हर महीने अपने घर वालों के लिए पैसे भी भिजवाती थी। उसके घर वालों ने अपना खूबसूरत सा घर बना लिया था। भाई पढ़ाई कर रहे थे, बहनों की शादियां भी हो गई थीं। अब तो हर कोई सकीना माई के पीछे था। अरे सकीना माई, जैसे तुमने रक्षंदा की जिंदगी संवार दी, हमारी बेटियों की भी संवार दो। सकीना माई कहती, गांव की सारी बेटियां मेरी भी बेटियां ही हैं। मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी। दिन ब दिन सकीना की शोहरत और नेकनामी में इजाफा हो रहा था। गांव की औरतें उसकी बात को आखिरी बात समझती थीं। सकीना को भी अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी थी। उसने अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्ज कराने के लिए मदरसे में बिठा दिया था। सकीना की बेटी का नाम नूरिन था। वह अपनी मां से बिल्कुल अलग थी। न वह खुशमिजाज थी, न सबके साथ अच्छे से मसरूफ रहती थी, न मिलनसार थी। हर वक्त वह अपने घर के अंदर ही रहती थी। उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर वह बहुत नेक थी। हर वक्त बाह वजू रहती, तहज्जुद भी पढ़ती। सब कहते थे कि उसकी दुआओं 10 में असर है, मगर बहुत मूडी है। अगर दिल हो तो ही किसी से बात करती, किसी के लिए दुआ करती, वरना किसी से बात तक नहीं करती। अब सकीना ने गांव की कितनी ही लड़कियों की शादियां करवा दी थीं। लड़के भी सकीना माई के पास आते, माई हमारे लिए भी बाहर किसी लड़की का रिश्ता देखो, हमें भी बाहर भिजवा दो। तब वह हंसकर टाल देती, मैं कोशिश करूंगी तुम लोगों के लिए किसी शरीफ लड़की का रिश्ता देखूं, लेकिन अगर वहां की लड़कियां अच्छी नहीं हैं, नेक सीरत नहीं हैं, तो मैं किसी को इस दलदल में नहीं डाल सकती।
हाँ, लड़कों की बात अलग है। वहां के लड़के मेहनती हैं और वह लड़की भी शरीफ चाहते हैं। जितनी भी लड़कियां सकीना ने शादियां करवाई थीं, उन सबका कभी कभार घर पर फोन आते थे और हर महीने के महीने घर में पैसे भी आते थे। जब भी गांव की कोई औरत सकीना के पास जाती तो वह यह देखकर हैरान रह जाती कि सकीना, जिसकी गांव में इतनी इज्जत थी, जिसे लोग इतना पसंद करते थे, उसकी अपनी बेटी ही उसे हार मानने पर मजबूर करती थी। हर वक्त वह मां से किसी न किसी बात पर उलझी रहती थी। गांव की औरतों को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वह सकीना से कहती कि तुम्हारी बेटी बहुत ही बदतमीज और बद अखलाक है। यह तो तुम्हारे साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। हम तो समझते थे कि उसका गांव की औरतों के साथ ऐसा रवैया है, मगर उसका रवैया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा है। तुम अपनी बेटी के इस बर्ताव को कैसे बर्दाश्त करती हो? सकीना माई फीका सा हंस दी। मां कभी भी अपनी औलाद से नाराज नहीं हो सकती। औलाद की कोई बात मां को कभी भी बुरी नहीं लग सकती। मेरी बेटी गुस्से की तेज है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। बहुत मेहरबान औरतें तंज भरे अंदाज में सकीना को देखने लगती थीं। औलाद जैसी भी हो, इंसान को प्यारी ही लगती है। तुम एक काम करो, अपनी बेटी की शादी कर दो। देखो, तुम्हारी बेटी को भी बिना जरूरत रिश्तों की क्या कमी। गांव की लड़कियों को तो तुमने इतनी अच्छी जगह पर लगा दिया है, तो अपनी बेटी की क्यों नहीं? सकीना को मशवरा देने वाली औरत पर बहुत गुस्सा आया था। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बेटी की क्यों बाहर शादी करूंगी? सकीना का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। गांव की औरतें देखकर हैरान रह गईं। अरे सकीना, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे। तुमने तो बाहर लड़कियों की जिंदगी संवार दी है, तो अपनी बेटी की क्यों नहीं? तब सकीना घबरा गई थी। असल में मेरी एक बेटी ही तो है। मैं नहीं चाहती कि उसे खुद से दूर करूं, और वैसे भी मेरा गुजारा अच्छे से हो तो रहा है। मुझे क्या जरूरत है अपनी बेटी को इतना दूर भेजने की? सिर्फ पाएंगे पैसों के लालच के लिए ना भाई, मैं यह नहीं कर सकती। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं उनकी बेटियों की शादियां करवाऊं, तभी तो मैं उन्हें बाहर भिजवाती हूं, वरना मैं किसी के घर जाकर थोड़ी ना उनकी बेटियों को गुनाहगार करती हूं। कहने वाली औरत शर्मिंदा हो गई थी। अरे सकीना, तुम तो बुरा ही मान गई। मैंने तो वैसे ही एक बात की थी। उस दिन सकीना का शौहर भी यह सब बातें सुन रहा था। औरतों के जाते ही उसने सकीना को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछताछ करने लगा। दोनों के बीच कड़वी बातें बढ़ती गई थीं। जिंदगी में पहली बार लोगों ने सकीना के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज सुनी थी। जब नूरिन ने मां को इतना गुस्से में देखा तो वह उनके कमरे में चली गई। उन दोनों को उसने मुश्किल से शांत करवाया था। सब लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, घर का तमाशा लग रहा है। अगर आप लोगों को गुस्सा किस बात पर है, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। इतने साल तक तो आपने यह सब बर्दाश्त किया और आज आप चिल्ला रहे हैं, जबकि कल तक तो आप खुद भी मां के साथ इस सब में बराबर के शरीक थे। नूरिन के आईना दिखाने पर उसका बाप शर्मिंदा हो गया था। अरे बेटा, इन औरतों ने बात ही ऐसी की कि मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया। खैर, तुम फिक्र मत करो, अब हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उस रात सब अपने अपने घर में सुकून से सो रहे थे। नूरिन भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। आधी रात को उसे अपनी मां के रोने की आवाज सुनाई दी। यह क्या हो गया है? अब यह मां भी ना इतनी रात को न जाने क्यों शोर मचाया हुआ है, क्यों रो रही हैं? जब वह अपनी मां के कमरे में गई तो देखा कि सामने उसके बाप की लाश पड़ी थी और मां बुरी तरह से रोए जा रही थी। अब नूरिन ऊंची ऊंची बोले जा रही थी। इस सब का जिम्मेदार अपनी मां को ठहरा रही थी। उनके रोने की आवाजें सुनकर ही मोहल्ले के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। अरे सकीना माई, क्या हो गया? तुम्हारे घर से आधी रात को इतने शोर की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तुम्हारी बेटी ये कितना ऊंचा ऊंचा बोल रही है। इसे जरा भी एहसास नहीं है कि इतनी रात गए जब सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं तो ये शोर मचाकर सबके आराम में खलल डाल रही है और अपनी ही मां के साथ बदतमीजी कर रही है। गांव के सभी लोग तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं और तुम्हारी अपनी सगी बेटी, तौबा तौबा, कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। मोहल्ले की एक औरत जो हमेशा से नूरिन के रवैये से खौफ खाती थी और सकीना से उसकी बहुत दोस्ती थी, इस बार भी वह नूरिन को टोकने लगी थी। सबकी नजर फिर मयत की तरफ पड़ी थी। अरे सकीना माई, तुम्हारे शौहर को क्या हुआ? ये इस तरह बेहिस हरकत क्यों पड़ा हुआ है? हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बेवा हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। इन्हें हार्ट अटैक आया है और इनकी मौत का जिम्मेदार मेरी बेटी मुझे ठहरा रही है। अगर इसका बाप इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मोहल्ले वालों ने एक बार फिर से नूरिन को लान तान की थी और सकीना के साथ सबकी हमदर्दियां थीं। नूरिन बहुत रो रही थी, अपने बाप को याद कर रही थी और मोहल्ले की औरतें उसे गुस्से से घूर रही थीं। बाप से इतनी मोहब्बत है और मां का एहसास तक नहीं है। बाप तो अब छोड़कर चला गया है और मां वो तो जिंदा है। एक बार भी मां के पास आकर उसे गले से लगाकर इस लड़की ने दिलासा नहीं दिया। बड़ा ही पत्थर दिल है इस लड़की का। नूरिन सब बातों को सुन रही थी। वह जख्मी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर खामोश हो गई थी। अगर इन लोगों को सच्चाई पता चले, मेरी मां की हकीकत इन लोगों पर खुले,
तो ये कभी भी ये सब नहीं बोलेंगे जो अभी इन लोगों की जुबान पर है। माँ की असलियत ये लोग कभी जान ही नहीं सकते। क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं इस औरत को? अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सहारा इस औरत ने छीन लिया। मुझे तो इसे माँ कहते हुए शर्म आ रही है। नूरिन नफरत से अपनी माँ को देखते हुए सोच रही थी। सकीना के जानने वाले खास पड़ोस के गांव के लोग वहां पर मौजूद थे। नमाज जनाजा बड़ी तादाद में पढ़ाया गया था। उनमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की थी जिनकी सकीना माई ने जिंदगी बदल दी थी, जिनके साथ नेकियां की थीं। मां और बेटी के बीच एक सर्द सी दीवार खिंच गई थी। सकीना जितना भी नूरिन को बुलाने की अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करती तो नूरिन उतना ही उससे मुतनफ्फिर होती, उससे दूर भागती। सकीना के पास जो औरतें पुरसा देने के लिए आती वो नूरिन का रवैया देखकर हैरान हो जाती। सकीना के कानों में झुककर कहती कि तुम्हारी बेटी हमें नफसियाती लगती है, ऐसे लगता है जैसे ये पागल हो गई है। एक काम करो, इसकी शादी कर दो, इसे अपने घर का कर दो। औरतों के मशवरे नूरिन के तन बदन में आग लगा देते थे। उसने इन सभी औरतों को बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। औरतें कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा करती घर से दूर चली गई थीं, और फिर किसी औरत ने भी सकीना के घर जाकर दोबारा उसे पुरसा देने की हिम्मत नहीं की थी। सकीना के शौहर को उन लोगों से बिछड़े हुए 1 महीने का अरसा बीत गया था। आधी रात का वक्त था जब नूरिन की आंख खुल गई थी। उसकी मां बुरी तरह चिल्ला रही थी। अब मां को क्या हो गया? इस औरत ने तो मेरी नींद खराब कर दी है। नूरिन बेजारी से करवट बदलकर लेट गई, मगर मां की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। नूरिन बेजार सी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। जाकर देखना होगा कहीं जमीन पर गिरकर अपनी हड्डी पसली न तुड़वा ली हो। इस औरत ने वो नफरत से बोलते हुए अपनी मां के कमरे में गई थी और सामने का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गई। अभी कुछ घंटे पहले तक तो उसकी मां उसकी नजरों के सामने सही सलामत मौजूद थी। खाना भी सकीना ने अपने हाथों से बनाया था। उसकी सेहत भी ठीक थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर क्या हुआ जो अचानक से सकीना की मौत हो गई, जो उसकी मौत की वजह बन गया? नूरिन की आंखें बिल्कुल खुश्क हो चुकी थीं। वो अपने बाप की मौत पर जितना रो चुकी थी, लगता था कि अब उसकी आंखें हमेशा के लिए खुश्क हो गई हैं। उसने बेजार से अंदाज में घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई और मोहल्ले के एक घर का दरवाजा खटखटाया। वो लोग भी आधी रात को दरवाजा खटखटाने पर हड़बड़ा गए थे। दरवाजा खोला तो सामने नूरिन को देखा और अरे तुम यहां इतनी रात को, सब ठीक तो है? मेरी मां की मौत हो गई है, उसने बेतासुर से अंदाज में जवाब दिया था। वो औरत भागते हुए नूरिन के साथ उसके घर आई थी और फिर नूरिन की बात की तस्दीक हो गई। सकीना की मौत हो गई थी, मगर अचानक कैसे क्या हुआ? इस औरत को इस बारे में कोई नहीं जानता। औरतें ऊंची ऊंची आवाज करके रोने लगी थीं। सुबह होते ही पूरे गांव में ऐलान करवा दिया गया था। लोग दूर दूर से सकीना के घर पर भागे भागे आने लगे थे। औरतों का पछतावा तो कम होने में नहीं आ रहा था। वो मुसलसल रोई जा रही थीं और एक ही बात बार बार दोहराए जा रही थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? अभी तो तुमने हमारी बेटियों के हाथों पर मेहंदी सजानी थी। अभी तो हमने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। अरे तुमने तो हमें इतने सुनहरे बाग दिखाए, इतने ख्वाब सजाकर, अब तुम हमें अकेला छोड़कर चली गई हो। नूरिन ने बेजारी से इन सभी औरतों को देखा, जबकि मोहल्ले की औरतें नूरिन को नफरत से देख रही थीं। अरे देखो तो बाप के मरने पर कैसे धाड़े मार मार कर रो रही थीं। और इसकी मां, वो जन्नती, वो नेक औरत जिसके मरने पर पूरा गांव इतना परेशान है, इतना गमजदा है। गांव के लोगों की आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे और ये लड़की, इसकी आंखों में एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा। इसे तो मां से मोहब्बत ही नहीं थी। लगता है मां के मरने पर इसने शुक्र अदा किया है। ऐसी बेहिस औलाद आज तक नहीं देखी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। नूरिन ये सब सुन रही थी। वो मुस्कुराने लगी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अगर औरतें उसकी मुस्कुराहट देख लेती तो वो उस पर मजीद फतवे लगाने लगती, उसे बुरा भला बोलने लगती। और नूरिन उस वक्त किसी की मजीद बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो तो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब नमाज जनाजा का वक्त हो और कब यह तमाशा खत्म हो। उसे न मौत का दुख था और न अकेले रह जाने का गम। उसके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और सुकून नजर आ रहा था। शाम का वक्त था जब नमाज जनाजा के लिए गांव के लोग मयत उठाने के लिए आए थे। नूरिन एक तरफ हटकर खड़ी हो गई थी। वो लोग मयत को उठाकर लेकर जा रहे थे, मगर तब भी नूरिन ने किसी किस्म का रोना धोना नहीं मचाया था, बल्कि बेतासुर नजरों से अपनी मां की मयत को दूर ले जाते हुए देखती रही। जबकि गांव की औरतों को तो गश आने लगे थे और उन्हें नूरिन की संगदिली पर गुस्सा भी आ रहा था। एक एक करके गांव की सभी औरतें घर छोड़कर चली गई थीं। अब इस बड़े घर में नूरिन अकेली रह गई थी। औरतों का घर से निकलना ही था कि नूरिन ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो लड़की जो सबके सामने पत्थर का बुत बनी हुई थी, अब वो जमीन पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। उसके आंसू कतार की तरह आंखों से बह रहे थे।
उसकी सिसकियां जैसे आसमान का सीना चीर रही थीं। सभी लोग बहुत उदास थे जो सकीना माई की मयत को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। गोरकन ने पहले से ही कब्र खोद कर रखी थी। अब वो नमाज जनाजा का इंतजार कर रहा था। जब इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो गोरकन भी एक सफ में खड़ा हो गया। नमाज जनाजा के बाद उन्होंने मयत की मगफिरत के लिए दुआ मांगी थी और फिर कुछ लोगों ने सकीना माई की मयत को उठाकर कब्र में रखने के लिए आगे बढ़े थे। तभी एक जोरदार चिंगाड़ की आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बहुत खौफनाक थी, इतनी तेज आवाज जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कांप गए थे। उनके दिलों पर जैसे दहशत तारी हो गई। ये आवाज किसी के चिल्लाने की थी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो, किसी को जोर से ललकार रहा हो, मगर ये आवाज न इंसान की थी न किसी दरिंदे की। तो फिर ये आवाज किसकी थी? सभी लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और इस आवाज के बारे में पूछने लगे। अचानक जंगल से कोई भागता हुआ उन लोगों के करीब आ रहा था। मिट्टी उसके आसपास उड़ती जा रही थी। जब मिट्टी के बादल छटे तो गांव वालों ने एक हौलनाक मंजर देख। वो अजीब और गरीब जानवर था जिस सामत में वो भेड़िए जितना था, मगर उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि उसे देखकर किसी के दिल पर भी दहशत तारी हो जाती। वो जानवर चीखता चिंघाड़ता हुआ मैयत के करीब आया था। लोग दूर भागने लगे थे। इमाम साहब भी हैरान रह गए थे। अरे इस जानवर को भगाओ यहां से, इसे मारो, ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे। अरे गांव के बहादुर नौजवानों कहां चले गए हो? तुम इस जानवर का मुकाबला करो। आज तक ऐसा जानवर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आखिर ये आज तक कहां था? गांव का लकड़हारा कहने लगा। मैंने तो सारी जिंदगी इस जंगल से लकड़ियां काटते हुए गुजारी है। मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। इस जानवर ने वहां मौजूद किसी को भी कुछ नहीं कहा था, न किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, न किसी पर हमला किया, बल्कि वो सीधा मैयत के पास आया और फिर एक ऐसा मंजर देखने को मिला कि देखने वाले अपना दिल थाम कर रह गए थे। इस जानवर ने मैयत का अंगूठा अपने मुंह में दबोचा और फिर मैयत को घसीट कर ले जाने लगा। मैयत अभी थोड़ा सा ही दूर थी कि वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे थे। मैयत के पीछे भागने लगे थे। इमाम साहब भी ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, अरे कोई रोको इस जानवर को, मैयत की बेहुरमती हो रही है। वो मैयत को न जाने कहां लेकर जा रहा है, क्या करना चाहता है। वो गांव के लड़कों ने जमीन पर पड़े हुए मोटे मोटे डंडे उठा लिए थे। अब उन्होंने वो डंडे और पत्थर इस जानवर की तरफ फेंकने शुरू कर दिए, मगर इस जानवर ने मैयत को छोड़ा नहीं था, बल्कि वो उसे अपने साथ घसीटते हुए जंगल में ले जाकर गायब हो गया था। इमाम साहब वहीं रुक गए। उन्होंने सभी लोगों को रुकने का इशारा किया था। आप में से जो बहादुर और मजबूत नौजवान हैं वो इससे आगे जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो जानवर जंगल में किस तरफ गया है और इस जैसे कितने जानवर वहां मौजूद हैं। ऐसा न हो कि वो कमजोर लोगों पर हमला कर दे और उन्हें अपने लिए तरने वाला बना ले। जो बहादुर नौजवान इन जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं उन्हीं को इससे आगे जाना चाहिए। देखो, ये नेकी का काम है। एक औरत की मैयत की बेहुरमती हो रही है, उसे हमें इज्जत से दफनाना होगा, उसे उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाना होगा। अगर कल को इस औरत की रूह ने हमसे सवाल किया कि जब मेरी मैयत की बेहुरमती हो रही थी तब तुम लोग कहां थे, तो हम क्या जवाब देंगे? इमाम साहब की बातों का लोगों पर खूब असर हुआ था। बहुत सारे नौजवान हाथों में हथियार और डंडे लेकर जंगल की तरफ चल पड़े थे। कहने लगे, इमाम साहब, हम वो मैयत लेकर आएंगे और इस जानवर का भी खात्मा कर देंगे। आज उसने एक औरत पर हमला किया है, कल वो और लोगों पर भी हमला कर सकता है। हम अपनों को खोने की हिम्मत नहीं रखते। इस अजीब और गरीब जानवर वाली बात भी पूरे इलाके में फैल गई थी। यूं भी छोटा सा गांव था और लोग अपनी सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाने की सलाहियत रखते थे। ये बात नूरिन के कानों में भी पहुंच चुकी थी। उसने भी सुन लिया कि उसकी मां की मैयत को एक अजीब जानवर लेकर गया है। तब वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। ये क्या हुआ है? क्या ये मेरी मां पर अल्लाह की तरफ से अजाब है या ये मेरी कोई आजमाइश है? अब क्या होगा अगर मां की मैयत न मिले और उसे दफना न सके तो क्या होगा? फिर नूरिन परेशान हो गई थी। वो अपने सहन में जली पैर की बिल्ली की तरह फिर रही थी, जबकि इमाम साहब और गांव के लोग जंगल के बाहर खड़े उन लड़कों के आने का इंतजार कर रहे थे। 2-3 घंटे बाद वो लड़के खाली हाथ वापस आए। इमाम साहब, हमने पूरा जंगल देख लिया, हमें वो जानवर कहीं नजर नहीं आया और न ही हमें मैयत नजर आई है। अब आप बताइए क्या करें? इमाम साहब ये बात सुनकर खामोश हो गए थे। इमाम साहब अब क्या सोच रहे हैं? जल्दी से इस मसले का कोई हल बताएं। क्या किया जाए? इमाम साहब गला खंखार कर कहने लगे, मैं इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकालना नहीं चाहता। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह ही जानता है कि कोई इंसान कितने पानी में है, कौन कितना नेक है, कौन कितना बुरा है। मुझे लगता है कि जो कुछ इस औरत के साथ हुआ है शायद इस पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। इमाम साहब को यह कहना ही था कि गांव के लोग जोर से चिल्लाने लगे थे, अरे इमाम साहब क्या बात कर रहे हैं आप? वो औरत बहुत नेक थी। वो इतनी नेक थी
कि गांव की कितनी गरीब लड़कियों की उसने जिंदगी संवार दी, बैरून मुल्क में उनकी शादियां करवाई। वो लड़कियां वहां न सिर्फ खुश हैं बल्कि अपने घर वालों को खर्चा पानी देकर उनकी भी जिंदगी संवार रही हैं। आप नहीं जानते कि इस औरत ने गांव के कितने गरीब लोगों की दुआएं ली हैं। खुशहाल लोगों की बात सुनकर इमाम साहब खामोश हो गए थे। फिर कहने लगे, हो सकता है ये सब नेकियां दिखावा हो या उसने कोई ऐसा बुरा अमल किया हो जो उसकी सारी नेकियों को खा गया और उसे इस अजाब में मुब्तला कर गया। तुम लोग खुद सोचो, आज तक ऐसा मंजर तुमने देखा है? कभी सुना है किसी मरने वाले के साथ ऐसा हुआ हो? गांव के लोगों ने नफी में सर हिला दिया था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जो इस औरत ने किया हो? हमारी नजर में तो वो बहुत नेक औरत थी, और अगर उसने कोई गुनाह किया भी है तो इसका उसकी मैयत से क्या लेना देना? उसकी मैयत का यूं गायब हो जाना और फिर कब्र का उसकी मैयत का इंतजार करना। अब हम इस मसले का क्या हल निकालें? हमें इस औरत के घर चलना होगा, उसकी बेटी से बात करनी होगी। इंसान कैसा होता है ये उसके घर वाले अच्छी तरह जानते हैं। अब उसकी बेटी ही हमें उसके बारे में बता सकती है और शायद अभी हमें मसले का हल भी मिल जाए। चलो मुझे सकीना के घर लेकर चलो। गांव के लोग इमाम साहब को लेकर नूरिन के पास आ गए थे। नूरिन सहन में बैठी खाली खाली नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई उसे अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। नूरिन बेटा, दरवाजा खोलो, इमाम साहब आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये दन्नू नाई की आवाज थी। अक्सर ही वो उनके घर में आता जाता रहता था। नूरिन ने ये आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया था। सामने इमाम साहब के साथ और भी गांव के बहुत सारे लोग थे। नूरिन उन्हें देखकर घबरा गई थी। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त जानते भी हैं कि मैं घर में अब अकेली हूं, फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ना चाहते भी उसका लहजा सख्त हो गया था, और ये सख्ती तो उसके मिजाज का हिस्सा थी। आज तक लोग उसकी सख्ती की वजह से उससे नाराज रहते थे, जबकि इमाम साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। बेटा, तुम्हारी एहतियात हमें अच्छी लगी है बेटा। बात कुछ ऐसी है कि हमें खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या बात? नूरिन ने चौंक कर पूछा। इमाम साहब ने सारी बात नूरिन को बताई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, उसकी आंखें आंसुओं से चमकने लगी थीं। मुझे इस दिन से डर लगता था, मुझे अल्लाह से खौफ आता था। मैं जानती थी कि जो कुछ माँ कर रही है वो कितना बड़ा गुनाह है, कितना गलत है। अगर अल्लाह ने उनकी पकड़ की, उन्होंने उनकी गलतियों की सजा दी, तो तब माँ कहाँ जाएंगी? अल्लाह के अजाब से बचकर निकलकर वो कहाँ जाकर पनाह हासिल करेंगी? भला आज तक कोई अल्लाह की पकड़ से बच सका है? यही बात मैं अपनी माँ को समझाती थी, मगर माँ ने मेरी बात नहीं सुनी, गुनाह पर गुनाह करती रही। इतना बोलकर वो रोने लगी थी। इमाम साहब के साथ साथ गांव के सभी लोग चौंके थे। अब तो औरतें भी बातों की आवाज सुनकर अपने अपने घरों से झांककर नूरिन के घर में देखने लगी थीं, और कुछ औरतें नूरिन के घर में भी आ गई थीं। नूरिन इतने सारे लोगों को अपने पास देखकर घबरा गई थी। क्या अब मुझे ये सब बताना जरूरी है, जबकि अब तो मेरी माँ दुनिया से चली गई हैं? क्या मरने वाले के गुनाह का पर्दा रखना फर्ज नहीं है? देखो बेटी, हम उसके गुनाह की तशहीर नहीं करना चाहते ना, उसकी जात का तमाशा बनाना चाहते हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो उसके लिए इस अजाब का बाइस बनी हैं। अगर हमारे गांव की दूसरी माएं बेटियां भी इस गुनाह, इस गलती में मुलव्विस हैं, तो वो अपने इस गुनाह से तौबा कर लें, ताकि कल को वो इस अजाब से बच सकें। तभी तो बेटा तुम्हारी माँ के मसले का हल पता चलेगा क्या, और हम उसकी मयत को कहां तलाश करें? नूरिन ने गहरा सांस लिया, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, मेरी माँ बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज भी था। उन्होंने अब्बू के साथ अपनी पसंद की शादी की थी। दोनों को अपनी मर्जी से शादी करने पर घर वालों ने निकाल दिया था और यूं शहर छोड़कर गांव में आकर रहने लगे थे। मेरी माँ को गुर्बत से बहुत नफरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी कभी गुर्बत नहीं देखी थी। तभी वो चाहती थीं कि दोबारा से अमीर हो जाएं, मगर कैसे उन्हें इस बात की समझ नहीं आती थी। एक दिन उनकी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो एक ऐसी तंजीम को जानती है जो लड़कियों की स्मगलिंग करती है। अगर मेरी माँ उसके साथ मिल जाए तो खूब पैसा कमा सकती है। मेरी माँ के दिल में लालच आ गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि ये काम कैसे करें। तब माँ की दोस्त ने माँ को सारी बात समझाई थी। माँ गांव में आई, कहने लगी कि वो बैरून मुल्क में गांव की लड़कियों की शादियां करवाएंगी। माँ गांव की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को चुनकर उन तंजीम वालों को तस्वीरें दिखाती और फिर उनके कहने पर लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें बैरून मुल्क लेकर जाते, जहां पर उन्हें गलत कामों में मशगूल किया जाता। कुछ लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती और कुछ हालात के साथ खुद ही समझौता करके गलत कामों में शामिल हो जाती। इन सभी लड़कियों को इस बात पर सख्ती की जाती कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने घर वालों को नहीं बताएंगी। लड़कियों को घर वालों से बात करने की इजाजत भी इसलिए थी ताकि वो घर वालों को पैसे भेजकर उन्हें अपने खुश रहने का यकीन दिलाकर गांव वालों का एतमाद हासिल कर सकें। इस तरह से माँ ज्यादा से ज्यादा शिकार उन लोगों के हवाले कर सकती थीं। वो लड़कियां डरती थीं, खौफजदा हो जातीं, इसलिए उन्होंने कभी किसी को सच नहीं बताया।
और अगर कोई लड़की सच बताने की कोशिश करती तो उस वक्त उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वो लोग अपनी निगरानी में ही उन लड़कियों की घर वालों से बात करवाते थे। वो लड़कियां जो बैरून मुल्क में हैं, वो कोई खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रही हैं, बल्कि मां ने उन्हें बेचकर उनसे बड़ी रकम हासिल की है। पहले पहल मेरे बाप ने मां को इस बात से रोका नहीं। घर में पैसा आ रहा था, अब्बू भी खुश थे। मगर फिर जब मैं पैदा हुई तो अब्बू डर गए कि जो कुछ हम किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल वो हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने मां को समझाने की कोशिश की, मगर मां नहीं समझी, और फिर उस दिन भी दोनों के दरमियान यही तकरार हुई थी। तब मेरी मां ने सोते हुए अब्बू के मुंह पर सिरहाना रखकर उन्हें मार दिया, उनका कत्ल कर दिया। और फिर अब खुद भी वो इस दुनिया से चल बसी हैं, और उन्हें मरने के बाद ये रुस्वाकुन अजाब मिल रहा है। नूरिन की बात सुनकर गांव की औरतें जोर जोर से रोने लगी थीं। कुछ औरतें बैन करने लगी थीं, जबकि इमाम साहब कानों को हाथ लगाने लगे थे। मर्दों की आंखों में खून उतर आया था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटियों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। वो नूरिन को मारने के लिए उसकी तरफ लपके तो इमाम साहब ने उन्हें रोक दिया। इस सब में इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसने तुम लोगों को सच बताया है, तुम सच बोलने की, इसे ये सजा मत दो। गांव के लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। उन्हें जब अंदाजा हुआ कि सकीना कितनी बुरी औरत थी, उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, तो उनके दिल में सकीना के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उनके जाने के बाद नूरिन इमाम साहब के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी मां को तलाश करें, उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दें, फिर अल्लाह जी जाने और अल्लाह का अजाब जाने, मगर आप मेरी मां को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दें। फिर अल्लाह जाने और अल्लाह का अजाब जाने, मगर आप मेरी मां को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दें। इमाम साहब अपने शागिर्दों को लेकर दोबारा से जंगल की तरफ गए थे। उन्हें एक जगह पर सकीना माई की लाश मिल गई थी। उन्होंने उसे जमीन में दफन कर दिया था और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अगले दिन उन्हें पता चला कि नूरिन गांव छोड़कर चली गई है। वो कहां गई, किसके पास गई, कोई इस बारे में नहीं जानता था। गांव वालों की आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्हें सकीना के साथ साथ नूरिन से भी नफरत महसूस हो रही थी। अगर उनका बस चलता तो शायद वो नूरिन को कत्ल कर देते, और नूरिन भी ये बात जानती थी। तभी तो रातों रात वो ये घर और ये गांव छोड़कर चली गई थी। सिर्फ इमाम साहब जानते थे कि नूरिन कहां है, क्योंकि उन्होंने ही उसे अपने एक भाई के पास भेजा था जो साथ वाले शहर में रहते थे, और उन्हें एक खत भी लिख कर दिया था जिसमें ताकीद की थी कि वो नूरिन की शादी अपने बड़े बेटे के साथ कर दें। लड़की अच्छी है, खानदानी है, उनके घर को संभाल कर रखेगी। उन्होंने इमाम साहब की बात की, लाज रख ली थी और नूरिन को अपने घर की बहू बना लिया था। प्यारे दोस्तों, गुनाह चाहे जितना छुपा लिया जाए, उसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। सकीना ने अपनी खूबसूरती, लालच और झूठ से कितने घर बर्बाद किए कि आखिर वही गुनाह उसकी कब्र तक पीछा करते चले गए, और नूरिन जिसने सच्चाई बताई वही बच गई। इस कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर इंसान का असली दर्जा उसके काम बताते हैं। उसकी बातें नहीं, किसी की नेकी तभी नेकी है जब वह दिखावे के लिए न हो, और किसी का गुनाह चाहे कितना छुपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस वाकया को अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह